हाँ जी इंडिया वालों, इस बार पक्का प्लान है। पहले जंग भी हम जीते थे, इसकी बार मैच भी हम जीतेंगे। इनके पास खाने के लिए आटा नहीं, चलाने के लिए डाटा नहीं, पता नहीं ये कौन सी जंग जीत गए। दीदी कहाँ से अपडेट हो रही हो। और बात रही मैच की, तो अपने पाकिस्तानियों से ही सुन लो कैसे कैसे मारा है। झटको तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की, सब जिलाली कैप पहन के तुम लोग खेलते हो, लानती हो, समझ से बाहर है। इस तरह से मैच आ रहे हो और फिर बच्चों कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को क्या बे झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। गैरत ही नहीं है। काश होती तो फिर किसी अच्छी जगह ही होते। सुन लिया दीदी, डंडा दे दे के मारा है। डंडा कहाँ दिया है तुम समझ गई होगी। अगर नहीं समझी तो अपने भाई से ही सुन लो, हम अपनी बाद में सुनाएंगे। इंडिया के ओपनरों ने लिटा सुला के भाई हर तरीके से बाजा बजाया है हमारे बॉलरों का, हर तरीके से। और मारने के बाद बोल रहे हैं अबे भाई जा बाल लेके आ, इस तरह बोल रहे हैं भाई। और हमारे बॉलर भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उल्टा उंगलियां दिखा रहे हैं। उंगली दिखाते हैं अगली बाल पे भाई बाउंड्री मार देते हैं वो। भाई 14 से 21 मतलब 7 दिन थे इन लोगों के पास प्लानिंग करने के लिए, कुछ प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही है यार। 24 करोड़ पाकिस्तानियों, मैं कहता हूं कि भाई छोड़ दो इन लोगों को सपोर्ट करना, छोड़ दो यार। अजीब, ये देखो, ये देखो एडवांस में भाई रसगुल्ला लेके फेंक दिया भाई। रसगुल्ला मैंने क्या क्या करूं इसका, खाऊं इसको। अब सुनो मैटर क्या हुआ था मैच में। हारिस रऊफ आया है, आंखें दिखा रहा है। अबे तू चौके खा के किस बात की आंखें दिखा रहा है बे? है सही, तेरे जैसों से झाड़ू मरवाते यहाँ पे, समझा, ग्राउंड के अंदर। जा बेटा पिच पे पानी डाल दे जा, ये है तेरी हैसियत। और तुझे तो हमेशा जिंदगी भर इंडियंस ने मारा है। आज तेरे न्यू 2 अब्बू मिल गए तुझे, तो पागल हो गया, बुखला गया तू। क्या हो गया तुझे भाई? उन्होंने तो शाहीन आफरीदी ने पहले, अच्छा बाय द वे ये बता दूं आपको, कोई भी बैटर कभी फालतू की बकवास नहीं करता, उसको बैटिंग पे कंसंट्रेट करना होता है। जब पाकिस्तान के बॉलर्स से हमारे ओपनर जोड़ी नहीं तोड़ी जा रही थी तो इन्होंने ये किया, देखो। पाकिस्तानी रोने लगे हैं हार के डर से। देखो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ लड़ाई करते हुए। इसके बाद अभिषेक शर्मा और गिल ने जो किया आपने देखा होगा, लेकिन ये देखिए, ये शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा। आज पहला मैच ये है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा लगातार पाकिस्तान के बॉलर्स को गालियां दे रहे हैं। वो चुप हो गए पाकिस्तानी, वो नहीं बोल पा रहे, ये गालियां ही दिए जा रहे हैं। कोई डीके बॉस बोल रहा है, कोई ग्रोसरी वाला बोल रहा है, इनको बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे भाई। ये पता नहीं कैसे बैठे रहे, इनके सर पे ना खून सवार है कसम से। देखो मैच में ऐसा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने जब से ये दोनों आए गालियां देनी शुरू करी। पहले शाहीन ने, इन्होंने रख के मारा शाहीन को छक्के, उसके बाद शाहीन को गालियां निकाली। फिर हारिस रऊफ आया, उसने सोचा मैं स्लेज कर लेता हूं, ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे। फिर उन्होंने हारिस को मारा, उसको गालियां निकाली। इसके बाद अभिषेक शर्मा और गिल ने क्या करारा जवाब दिया। भाई दिल से सैल्यूट है दोनों भाइयों को, अपना सर नहीं झुकने दिया। देखो पाकिस्तान के फैंस मैच स्टार्ट होने से पहले क्या बोल रहे थे। इंडिया की हमने इतनी पिटाई करनी है ना, इंडिया वालों तैयार हो के आना है, क्योंकि संडे का दिन हमारी जीत का दिन होगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम कैसा है उनका। या अल्लाह आज इस अभिषेक शर्मा से बचा लेना शाहीन साहब। अभिषेक शर्मा की आज पहले ही ओवर में विकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। इस अभिषेक शर्मा को आउट करो, मैच अपना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ इनकी हवा निकल गई। और अब शाहीन स्टार्ट, फर्स्ट बॉल। यार ये डिलीवरी क्या थी? ओए बोल रहा है भाई, मुंह से भी बोल रहा है। वो बोल के गया कुछ उसको, वो बोल के गया उसको कुछ। यार ये डिलीवरी क्या थी यार? पहली बॉल पे बनता है वो तड़ी लगा रहे आगे से, पहली बॉल पे छक्का मार दिया। मुझे यही डर था यार, अगर बुमराह को पड़ रही है तो वो क्या हाल करेगा। देखो जरा, इसमें कसम खाई हुई है कि पहली बॉल पे हमें पेलना है। ये बॉल में मारने वाला ही था, इस बॉल पे क्या करना। ये शाहीन ने बॉल फेंका, पूरा प्रेशर जिसको कहते हैं नीचे आ गया सारा का सारा। हम चीज क्या है यार, उसने मैंने पहली बॉल पे छक्का लगाया। अबे तुम्हें चलो मान लिया मैच ना आता, शर्म तो आती होगी जब वो भी बेच खा गए। कितना जलील होते होगे तुम्हें, हर बार जलील होने के बाद भी फिर मुंह उठा के चले आते हो। भाई शुक्र करो विराट कोहली रोहित शर्मा ना था, वरना मैच तो 10 ओवर में खत्म हो जाना था। अब पाकिस्तान के फैंस का असली राज देखो।
वो देखें प्लास्टिक की टीवियां तोड़ रहे हैं झूठी वीडियो बनाने के लिए। देखें ये है हमारी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान को जलील करी है, झूठी टीवी तोड़ रहे हैं। कसम से असली टीवी नहीं है, इनमें इतना जिगरा नहीं है कि असली टीवी तोड़े। अगर असली तोड़ते जी ये एक डमी टीवी है, नकली है। ये पाकिस्तान भी नकली प्लेयर इन्होंने रखे हुए हैं, सिर्फ फेक प्लेयर हैं। ये बस पाकिस्तानी अवाम को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। क्या गया यार हमारी देखें अब पर्ची प्लेयर साहिब में ने क्या किया आज आगे 17 बॉलों पे 20 स्कोर। पाकिस्तान टीम हारती है, दूसरी अवाम 10-10 रुपए के डमी ला के तोड़ के कहती है पाकिस्तानी अवाम टीवी तोड़ रही है। आपको लगे कि पाकिस्तानी अवाम जो है अपने टीवी तोड़ेगी? देखो पाकिस्तान के फैंस भी नकली हैं, पर बेचारे क्या करें, जब खाने को दाने नहीं तो असली टीवी कहाँ से आए। आफरीदी ने यहाँ पर कोशिश करी कि मैं इंडियंस को उकसाऊं, मैं स्लेज करूं, गाली गलौज करूं। पहले उसने अभिषेक शर्मा को सुनाया, अभिषेक शर्मा ने आंखों में आंखें डाल के छक्का मारा और उल्टा गालियां उसको दे दी। इतना सब होने के बाद अब इनकी सुनो। हाँ जी, हुनराव में खुश हो सारे। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ही नहीं सकता हम कभी जीते, और हमने बस इनको, मैं तो कहती हूँ इनके ना वहमी 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पूरी आवाम को बेवकूफ बनाया होता है। टॉस पे फैसला कर दिया करे। अब अगर हेड आया जो है वो पाकिस्तान जीता, टेल आया तो पाकिस्तान हारा। वाह क्या प्लान है दीदी, जिस टीम का 1% भी चांस नहीं जीतने का उसको आप 50% चांस दे रही हैं। ठीक है, मतलब आज आके विन विन सिचुएशन इंडिया के लिए है। यहाँ फिर ना वो आर्म रेसलिंग कर लिया करे कि आओ भाई पंजा लड़ाई, पंजा लड़ा के जो जीता वही टीम उसकी जीत गई। शायद उसमें कोई हमारा कोई ऐसा ताकतवर निकल आए जो कि इनको हरा दे। वैसे तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई इनको हराने वाला चक्कर नहीं। और मुझे लगता है ये ना अंदर ही अंदर इंडियन क्रिकेटर ना बड़े खुश होते होंगे कि वो आज तो इनको छोड़ना ही नहीं है, आज तो इनकी जम के धुलाई करनी है। मुझे लगता है कि पूरी रात ना खाते ही नहीं होंगे कि सुबह जाके इन्हीं का खून पसीना पियेंगे, निचोड़ेंगे इनको। और वो जंग के जो बदले हैं ना वो हमसे यहाँ पे आके लेते हैं। तो इंडिया वालों, तुम जंग के बदले हमारी क्रिकेट टीम से ना लो, ये बेचारे वैसे ही मासूम है, इनको बख्श दो, ये छोटे छोटे चूजे हैं। तुमने अगर जंग का बदला लेना है या हमारी मीम्स का बदला लेना है तो आगे पाकिस्तानी अवाम से जरा दो हाथ दो। मीम्स में हम लोग भी बड़े कमाल हैं और जंग में तो हमारे फौजी हैं, या फिर एयरफोर्स के साथ ले लो। तुम लोग का राफेल हमने 5 गिरा दिए थे, तैयारे गिराए थे, 2 राफेल गिरा दिए थे। यार हद है दीदी, इंटरनेट से अपडेट होती हो या किसी की डाटा केवल लगा के डाटा ट्रांसफर करवा के आई हो, अभी तक एक भी फोटो या सबूत दिया है राफेल गिराएंगे ये लोग। और बात रही मीम्स की तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कोई और इसी तरह का कोई लड़ाई कर लो हमसे क्रिकेट का ना खेला करो भाई। ये हमारी कोई, हम नहीं भाई क्रिकेट में तुम लोगों के साथ है। लेकिन आज आके क्या करें भाई, हमने एट दी एंड इवेंचुअली ये कहना होता है कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि यही टीम है और इसी से हमने काम चलाना होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा, मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि कोई ऐसा कोच जो कि हमारी टीम को ट्रेन कर दे, तो वो कोच हमें दे दे, क्योंकि यही हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो हम उसका भी बेड़ा गर्क करके भेजेंगे, वो जाके वापस इंडियन टीम का बेड़ा गर्क करेगा। वाह क्या सोच है दीदी, ऐसी ही सोच की वजह से आज पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। लेकिन ये बात गलत है। तुम लोग ने तो कहा था कि पहले हमने खेलना ही नहीं है पहले खेलने के लिए माने नहीं थे, और अब तुम लोग जो हो वो मान गए हो खेलने के लिए, और पूरी की पूरी टीम को जो है वो ऐसे धो के रख दिया है। तो ये गलत बात है। या तो पहले ही कह दो कि भाई हमने खेलना ही नहीं है। जब पहले कह दिया खेलना नहीं है तो फिर वापस हमें ये छोटे छोटे जो हार्ट अटैक के जो डोजेस होते हैं ना वो हमें ना दे। दीदी हमारी टीम ने खेलने से मना नहीं किया क्योंकि तुमको अच्छे से तोड़ना जो था, पर तुम्हारी टीम ने हाथ ना मिलाने पर खेलने के लिए मना किया था। ये देखो, मैं चेयरमैन साहब को एक मैसेज दे रहा हूँ, आज इसी रात को ये काम करने हैं। ये अगला दिन स्टार्ट होने से पहले चेयरमैन साहब को सबसे पहले काम करना चाहिए। ये मैच के दौरान हुआ है, कप्तान ने ये बात की है, ये होनी नहीं चाहिए। कप्तान के ऊपर बैन जो कुछ भी है सीधा फाइन लगाओ, इनके ऊपर दबाता हूँ। इनको जो मुंह देने वाला बंदे हैं ना वो हम लोग ही हैं बस, बाकी और किसी क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं। ये हमारे सूर्या भाई को बैन करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ ये देखिए। A few moments later. मेरी जो सबसे ज्यादा नजरें अब ये हैं, मैच रेफरी बेशक चेंज हुए, हाथ मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, उसमें भी मैं सुन रहा हूँ कुछ लोगों को आईसीसी के रूल में ये सख्ती नहीं है कि मैच खत्म होगा आपने हाथ मिलाना है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये तो फिर गलत नहीं है, ठीक है। अब आए ना लाइन पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है ना, फिर भी कहीं ठंडा हो जाता काम, हाथ मिलाने वाला बात वहां बढ़ी है जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बातें की हैं। जी, अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। अब आप समझ गए होंगे कि इनको मिर्ची किस बात पे लगी हैं। सूर्या भाई ने टीम की जीत को हमारी आर्मी और पहलगाम के हमले में शहीद हुए नागरिकों के लिए समर्पित किया, बस इसी बात पर इनको मिर्ची लग गई। भाई लोगों, अब
असली कारण सामने आ गया है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया भारतीय टीम ने और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा क्यों बंद कर दिया। सॉरी, लाइट नहीं ऑन करी है भाई, जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, उल्टा पुल्टा। भाई लोगों, उस दिन सूर्य कुमार यादव का भाई लोगों जन्मदिन था और अंदर महंगी घड़ियां भी रखी हुई थी, वो अलग बात है, पहन रखी थी प्लेयरों ने, लेकिन भाई लोगों केक भी रखा हुआ था। इस वजह से जो है भाई लोगों, इंडिया ने हाथ मिलाने से मना करा, अंदर से कुंडी भी लगा दी, जो हमने बाद में वीडियोस देखी हैं। और क्योंकि ये केक चुराने के चक्कर में थे भाई लोगों, केक उठा के भागने के चक्कर में थे। हाँ, ये भुखमरी के शिकार हैं। अब देखो भाई ने ऐसा क्यों कहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। खेलने वेलने नहीं जाते ये लोग, इनका बहाना यही होता है कि भाई किसी तरीके से खेल के बहाने पेट पूजा हो जाए, खाने पीने को मिल जाए उस तरीके से। बाकी ट्रॉफी तो इंडिया ही जीतेगी, मतलब उस तरीके से। अच्छा, ये शर्मा खानदान ने पाकिस्तानी बॉलरों की नाक में दम किया हुआ है। पहले वाला जो शर्मा था वो कम मारता था, जो नया शर्मा आया ये बहुत मारता है। पहले वाले शर्मा को एक अंदर बॉल पड़ती थी, आउट हो जाता था, लेकिन ये शर्मा अंदर की बॉल को भी छक्के पे फेंकता है। अब अभिषेक शर्मा को देखने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का कुछ ऐसा हाल है। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, सुनो, हाँ, मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। हाँ, नहीं, वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। अरे भाई, देखो भिखारिस्तान के साथ कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। देखो ये इंडिया से मैच जीतने के लिए कितने प्लेयर्स के साथ आना चाहते हैं। हमें इजाजत चाहिए कि हम 20 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि 12 खिलाड़ियों से हमारा गुजारा नहीं होने वाला। विद इंसल्टिंग 9 खिलाड़ी आउट है और हमारा 1 से 1 स्कोर हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, गलती से लगा ही लिया आज मैच तो शर्मिंदगी हो गई। अब अपने भाई की सुनो। अबे कैसी लोटा टीम हो बे तुम, ना बायकॉट होता है, मतलब धरना देने में भी पीछे रह गए यार। ना खेला जाता है, ना अकड़ा जाता है, ना ऐंठा जाता है, ना ही बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला किया जाता है। छोटी छोटी टीमों में से भी बहुत ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हो। अबे हो क्या भाई, इससे बड़ी झिंगूर टीम अगर तुम लोगों ने कहीं दुनिया में देखी हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूँ। अगले मैच से पहले पाकिस्तानी फैंस वो जो इंडियंस हमें बताते हैं कि हमारे पास वो शर्मा है, तो वो तिलक वर्मा है, तो वो शुभमन दुबे है, ये है वो है, हमारे बॉलर्स क्या मुकाबला करेंगे? सर उन्होंने हमारे बॉलर्स को भी खेला ही कहाँ पे है, वो तो आईपीएल खेल रहे हैं सर। उन्हें आने तो दे इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप यहाँ पे हमारे खिलाफ तो आने दें, दुबक शोर में अभी आने तो दे उन्हें, वो आईपीएल में खेल रहे हैं। एक दिन बाकी है और इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम कैसा है। पहले मैच में इनका ये हाल था और दूसरा आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इनके कच्चे पीले कर दिए। अब पाकिस्तानी दीदी से सुन लो ये कितने गुस्से में हैं। अब ये पूरी टीम जैसे खेली है इस पे क्या इनको क्या कहें। मैं तो कहती हूँ वापस आके ना, एशिया कप से वापस आए ना, तो इन सबको लाइन में खड़े होके ना इनके सबकी उंगलियां स्विच में दे दो, इनको करंट के झटके दो, ताकि इनको पता चले, इनके ना 14 तबक रोशन हो, इनको होश आए कि भाई हमने किया क्या। मैच से पहले और मैच के बाद देखना क्या होता है। ये मैं हूँ, ये क्रिकेट स्टेडियम है और आज पाकिस्तान जीत जाएगा। क्या करता बॉस, आना ही पड़ा, पब्लिक की डिमांड थी, अब आ गया हूँ ना, पाकिस्तान को जिता के जाऊंगा। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ठुकाई के बाद देखो अब ये हार के लिए क्या वजह बता रहे हैं। और हर बार की तरह हम इंडिया से नहीं जीत पाते, क्या वजह? देखिए जी, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, हमारे टीम में सारे नया टैलेंट है, ठीक है। इनको पुराने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको डालना चाहिए था, लेकिन एंड पे मैं ये कहूँगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। क्रेजी हवा, लेकिन सर इंडिया के साइड पे भी तो न्यू टैलेंट था ना, इस दफा तो दोनों न्यू टैलेंट का टाकरा था। लेकिन इंडिया बहुत बड़ी टीम है, ये हमें मानना पड़ेगा। बड़ी टीम है।
अब ये बोल रहे हैं कि यंग टीम है, अगर कोई इंडियन बोलता तो विवाद हो जाता, लेकिन आप इस पाकिस्तानी दीदी से ही सुन लो कि इनकी टीम कितनी यंग है। किस मुंह से कह रहे हो कि आपकी यंग टीम है? किस मुंह से कह रहे हो? साइम अयूब आपका यंग प्लेयर है, आपका फखर जमान यंग प्लेयर है, आपका मोहम्मद हारिस यंग प्लेयर है, आपका शाहीन शाह अफरीदी यंग प्लेयर है, आपका मोहम्मद नवाज यंग प्लेयर है। लॉजिक होती है ना हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए, अपना स्टांस प्रूव करने के लिए। क्या लॉजिक है कि आपकी यंग टीम है? ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इंटेंट क्रिकेट के चक्कर में, एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव माइंडसेट के चक्कर में भाई हमारी टीम के रोल्स ही रिवर्स हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी हु इज सपोज टू बॉल एंड टेक क्विक विकेट्स, वो भाई बैटिंग में आके रन स्कोर कर रहा है। साइम अयूब हु इज सपोज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लोसिव स्टार्ट टू द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, वो जी आके कैरम बॉल के साथ बॉलिंग में विकेटें उड़ा रहे हैं। भाई ये कौन सी इंटेंट वाली क्रिकेट है? मुझे सिर्फ इतना समझा दो। आई एम ओनली कंसर्न कि क्या हमारे प्लेयर्स सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज तक महदूद हैं? क्या हमारे प्लेयर्स सिर्फ ट्वीट्स तक महदूद हैं? क्या हमारे प्लेयर्स सिर्फ बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की करने तक महदूद हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसी बातें आ रही होती हैं जैसे पता नहीं कौन सी टीम्स को हरा के बैठे हुए हैं ये लोग। अब देखो एशिया कप में पाकिस्तान क्या गलती कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों, एशिया कप में पाकिस्तान 2 जगह पे बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक तो ये लोग बाबर आजम को नहीं लेके गए हैं अभी स्क्वाड में, इनको अभी भी टाइम है, ऐड कर लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों ने कई बारी मेरे से पूछा है, भाई साहब आप हमारा मजाक तो बहुत उड़ाते हो, ये तो बता दो हमारी कमजोरी क्या है। मैंने कहा रहने दो, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। कह रहे नहीं आप सच बता दो। मैंने कहा क्रिकेट। कह रहा फिर क्या करें? मैंने कहा वही करो जो तुम्हारा मेन काम है। कह रहा कौन सा? मैंने कहा भीख वाला। नाराज हो गया। मैंने कहा यही तो बात है, सुनते नहीं हो तुम पूरी बात। देखिए इंडिया की टीम को लेके पाकिस्तानी दिग्गज क्यों डरे हुए हैं। आप डर क्यों गए? पहले मुझे ये बताएं। शुभमन है, सूर्या है, अभिषेक है, तिलक है, हार्दिक पांड्या, शिवन दुबे, जस्टिन शर्मा, अच्छा जी रिंकू सिंह भी हैं जी इसमें। डरना चाहिए उनकी टीम से, डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए। 230 रन करेंगे इंडिया वाले बैटिंग फर्स्ट। पाकिस्तान इनको हरा के अपसेट पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। मतलब मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई बिला वजह बात करूं। जीते बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात, बहुत मजा आएगा, आप इस बड़ी टीम को हराएंगे। लेकिन जब आप हराएंगे मेरी नजर में वो अपसेट होगा और पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला नहीं। अब ये जो बातें हो रही हैं ये इंडियन नहीं पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रिकेटिंग टर्म। अगर आप मुझसे ये बोलते हैं ना, नहीं मैं कुछ अगर कोई मुझे ये कहता है ना बाबर रिजवान भी होता, फिर भी मैं कहता कि 70-40 पाकिस्तान और इसका मुकाबला। ये मैंने इस वजह से क्लियर कर दिया। लोग मुझे शुरू हो जाते बोलो जी बाबर रिजवान नहीं है। नहीं, बाबर रिजवान भी होते हैं इस टीम के अंदर भी, फिर भी मैं कहता 70% इंडिया के चांस है, 30% पाकिस्तान के चांस है। लेकिन वो दोनों के ना होने से बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल नहीं है। अगर नई टीम है, ये जीत जाती है तो मेरी नजर में बहुत बड़ी बात है, अपसेट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी टीम है। अब देखिए जो आपने टीवी पर देखा तो होगा, लेकिन क्या हुआ आप समझ ही नहीं पाए होंगे। शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी की आंखों में आंखें डाल के बोला कि पुत्र अगर तेरी अब हैसियत है ना, तीसरा भी कराने आ जाइयो, फिर मारूंगा सुबह से शाम तक, और उसके बाद बत्ती बुझा के चले जाएंगे बेटा। और मैं तो आपको बड़ी बहुत ही सटल भाषा में, बड़ी प्यारी भाषा बता रहा हूं, जो वहां पे भाषा यूज हुई ना, अगर सुन लोगे कानों से खून निकल आएगा। ये मारा है, मार के सुनाया है कि पुत्र 5-6 कैचेस ड्रॉप हो गई, थोड़े तुम्हारे रन बन गए, तो ये मत सोचना कि छोड़ देंगे तुम्हें। मारने के बाद देखो क्या सुनाया है। अरे अभिषेक शर्मा और गिल ने मिलकर थ्रीशन कर दिया हम लोगों का। अरे क्या मुंह दिखाएंगे? अरे हट। अरे हम हिंदुस्तान से बदला लेंगे, एक बार बस फाइनल पहुंच जाए। पाकिस्तान की रैंकिंग इन एशिया। इस बात का आपको घुमंड है, इंडिया नंबर 1 टीम है, आप तो नंबर 2 भी नहीं है भाईजान। वो कहते हैं जी एशिया के अंदर अगर 6 बेस्ट टीमों को रैंक किया जाए ना, इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 2, इंडिया नंबर 3, इंडिया नंबर 4 और अफगानिस्तान 5 पे, आप छठे भी नहीं है। तो किस बात का घुमंड है आपको? आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। क्या बात कर रहे थे? अगर खुदकशी हलाल होती तो सबसे पहले मैं करता। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मर मिट जाएं,
प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आवाम खुदकशी कर लेगी और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ठीक है, नहीं और प्लीज मेहरबानी, या तो ये खेलना छोड़ दे या हारना छोड़ दे। आप इतनी इंटेलिजेंट बात भी कह सकते हैं। दिल टूट गया, पहले लोग टीवी तोड़ देते थे, अब तो महंगाई की वजह से टीवी भी नहीं तोड़ सकते हम लोग। कि यार वर्ल्ड कप में 8 दफा वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हार चुके हैं। पाकिस्तानियों को कैसा लग रहा है? दुख रहा है? हाँ, तो हम ढूंढ रहे हैं बैट, हमें बैट नहीं मिल रहा। बल्ला नहीं, बल्ला नहीं मिल रहा हमें ना। अच्छा, निकाल के इसको दिखाना है अब आपने। हमें उमर का बैट और मेरा बल्ला नहीं मिल रहा। और दीदी हमको बोल नहीं मिल रही। देखो इसका तो सवाल ही गलत है। इन तीनों में से कौन सा ऐसा बॉलर है जो कल पाकिस्तान को इंडिया से मैच जितवाएगा? तेरा सवाल ही गलत है भाई। तुझे ये पूछना चाहिए कि इन तीनों में से सबसे पहले अभिषेक शर्मा के सामने घोड़ी बनेगा कौन? रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, दोनों नहीं है, लेकिन उनके बदले में उनको एक ही प्लेयर मिला जो कमाल है। मैं कहता हूँ एक ही प्लेयर पाकिस्तान के सारे टीम पे भारी है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, उन्हें प्लेयर मिला नहीं है, वो इसे बनाया युवराज सिंह ने बनाया, यानी कि इंडिया ने उसे बनाया। हमने किसे बनाया? देखो इन्होंने अपने प्लेयर्स को क्या बनाया है। यहाँ पे आईसीसी से रिक्वेस्ट है, देखो एशिया कप जब खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे टीमें बाहर होती जाएंगी, भाई आईसीसी ना खास ध्यान रखे, इनमें से कोई आदमी वहां पे रह सकता है, उसको पूरा एक बंदा भेजे आईसीसी। जब तक ये अपने घर में ना घुस ले अंदर, तब तक मानना मत ये आ गए हैं। भाई लोगों, इनकी ना एक टीम गई थी फुटबॉल की फर्जी, वो धर ली जापान वालों ने। इनको लगा था जैसे हम फुद्दू वैसे जापान वाले फुद्दू। भाई किसी बकरी टाइप ने नया काम चालू करा होगा। कह रहे मैं भाई बंदे तस्करी कर रहे थे, ये बंदों की गिरोह पकड़ा गया भाई 22 लोगों का। हाँ, तो इनको ना वहां से दुबई से ठीक था, इनको वहां से भेजना है। ये वहां पे सिग्नल पे खड़े हुए मिल सकते हैं, चार्जर वार्जर बेचते हुए, ये ले लो जी पतली पिन का, मोटी पिन का, इस तरीके से, उस हिसाब से। और चलता नहीं है वो, बाद में मैंने खुद लिया था एक बारी। इस आदमी ने ऑपरेशन सिंदूर की फोटो लगाई थी। इस आदमी ने आज इसका ऐसा हशर किया है ना, सारी जिंदगी शादियों में गली मोहल्लों में जाके पैसे मांगेगा गेट पे। ये फहीम अशरफ आज ये स्टोरी लगाएगा कि भाई इंडियंस आए थे, उन्होंने दिखाया सिंदूर कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था ना, आज इसको सिंदूर हमने सही से दिखाया कि बेटा इस तरीके से यूटिलाइज किया। दोबारा स्टोरी। मुबारक हो, आप मैच जीत गई हैं। पाकिस्तान की टीम में आपको क्या प्रॉब्लम दिखा है? कोई मशवरा देती जाए। प्रॉब्लम, मुझे टीम ही पूरी प्रॉब्लम दिखी। यार ये लोग कितने बड़बोले हैं, कितना झूठ बोलते हैं, समझ नहीं आता। इसको देखो और इसको कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे देना। अभिषेक शर्मा आ गया, क्या कर लेगा अभिषेक शर्मा भाई? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने माफी मांगी थी भाईजान, हमारे जो बॉलर हैं, पेसर्स हैं, उनके आगे। किससे माफी मांगी? पूरी जिंदगी धुलाई की है रोहित और कोहली ने, एक भी ट्रॉफी नहीं जीतने दी रोहित और कोहली ने। रखा है अभिषेक शर्मा को तब मानूंगा जब ये पूरे पावर प्ले के हमारे ओवर खेल लेगा। भाई क्या खेलेगा? पूरे पावर प्ले के ओवर खेलेगा। ओ भाई, ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी, नीचे से सुफियान मुकीम, ऊपर से इब्रार अहमद जब ऐसे करता है तो निकलो बाहर। ओए भाई बड़े तगड़े हैं ये इब्रार अहमद से, तुम तो वैसे ही डरते हो। याद नहीं है गिल को जो कैसे बॉल मारा था? अब भी सब्र करो, अभी तो तुम ऐसी हवाओं में उड़ रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई भी हैं सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, हमारा जिगर खलने नहीं देंगे किसी को, टेंशन नहीं लेनी भाईजान, फुल टका के रखेंगे हम, फुल टका के रखेंगे। अब मैच के बाद पिछवाड़ा टिक पा रहा है धरती पे तुम लोगों का। उसी अभिषेक शर्मा ने अकेले ने सबसे ज्यादा मारा है, तो बाप को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। लो, एक और बार इंडिया ने पाकिस्तान वालों को अपनी औकात दिखा दी। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इन लोगों के अंदर इतनी ईगो और पावर कहाँ से आ गया कि ये लोग अभिषेक शर्मा से भिड़ रहे हैं। भाई सुन लो, अगर वो अपने पे आ गया ना तो तुम लोग आजू बाजू भी नहीं दिखोगे। और हाँ, ये लोग क्या बोल रहे थे कि 21 को हम बदला लेंगे। लो, हो गया, मिल गई कलेजे में शांति। अब घर जाके चद्दर में घुस के आराम से सो जाना, यही तुम्हारी औकात है, ठीक है ना? आई लव आवर टीम, आई लव माई पाकिस्तान। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और वैसे भी एक मैच था, हार जीत होती रहती है। हार जीत नहीं, हारी हार बोलो। लेकिन इंडिया की टीम ने बहुत मायूस किया है। ये नफरतें शायद कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह दीदी वाह, इमोशनली खेलना चाहती है। नफरतें खत्म नहीं होंगी और हमें खत्म करनी भी नहीं है। देखिए ये पाकिस्तानी सूर्या भाई का कितना मजाक बनाते थे। इतना मजाक उड़ाते हैं ये पाकिस्तानी सूर्या का
जब ये T20 में नंबर 1 आया था सूर्या कि हाँ, किस काम का नंबर 1 है, तो भाई छोटी टीमों को पेलता रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी रहे। तुम शुक्र करो, जिसका भी कर सकते हो शुक्र करो कि वो अभी तक तुमको कूटा नहीं है। अगर इसके हत्थे चढ़ गए ना, और एक बात और बताऊं, पहले तो तुम अभिषेक से बचो ऊपर से, अगर उसकी सटकी यहां तक तो बारी भी नहीं आएगी, वही खा जाएगा ऊपर से जितने तुम बनाओगे। और अगर पहले बल्लेबाजी आ गई तुम्हारी, वैसे सांसें फूल जाएंगी चेस करने जब आओगे तो वो वाली चीज है। समझ रहे हो बात को? शुक्र करो तुम इसके हत्थे नहीं चढ़े। अगर हत्थे चढ़ गए ना, पहली बात तो अगर उसके अभिषेक के चढ़ गए, तुम्हें वैसे ही भागना भूल जाओगे तुम। भाई बॉलर चौका छक्का खा के भागता है ना, भाग के आता है, ये भागते भागते उधर से निकल जाएंगे कि हम नहीं करा रहे भाई लोगों उस तरीके से। तो वो वाली चीज है। देखो भाई ने लास्ट टाइम पे कंट्रोल कर लिया बस। पूरी तस्वीर में आपके साथ साल कर रहे हैं, जहाँ पर एक और भारत माता की जय, पाकिस्तान की। ये सब कह रहे हैं कि काहे नहीं हैंडशेक किए, काहे नहीं टॉस पे हैंडशेक किए, ना इंडिया जीती तब हैंडशेक किए। नहीं करेगा कोई हैंडशेक, घड़ी गायब करवा दे अपनी। 20 करोड़ की घड़ी है, 20 करोड़ कितना होता है पता है कि नहीं? हैंडशेक नहीं होगा भाई, नहीं होगा हैंडशेक। हमारे बंदे के पास बहुत महंगी घड़ी है। अब देखो पाकिस्तानी हार्दिक पांड्या की वॉच की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। बेन स्टोक इतना तो भाई एशिया कप का भी बजट नहीं है जितनी महंगी ये हार्दिक पांड्या घड़ी पहन के घूम रहा है। भाई साहब पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए की भाई हार्दिक पांड्या के हाथ में घड़ी है। भाई इस बंदे को कोई साइड में लेके चले जाओ यार, घड़ी ले लो भाई इससे। 60 करोड़ रुपए की भाई घड़ी है। इतना तो एशिया कप का भी भाई बजट नहीं है जितना बाबर और रिजवान की भाई पूरे साल की सैलरी है, उतने की तो भाई ये हार्दिक पांड्या सिर्फ सॉरी टू से हाथ में भाई घड़ी मतलब पहन के घूम रहा है यार। तो भाई ये हार्दिक पांड्या भाई अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है। देखो भाइयों ने क्या क्या स्वाहा किया। आ गया है पाकिस्तान खेलने इंडिया से दूसरा मैच। पाकिस्तान के बैट्समैन घुमाए बल्ला पर हमारे फील्डर पकड़ ले कैच, बोल स्वाहा। अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखकर पाकिस्तान ऐसा है कापा कि उसको पता चल गया है कि अब अभिषेक शर्मा ही है उसका नया पापा, बोल स्वाहा। हर बार हारते हैं इंडिया से फिर भी नहीं आता इन्हें सबर, इस बार भी देखो इंडिया ही बनाएगा तुम्हारी कबर, बोल स्वाहा। जब पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल के है आया, तब इन्होंने अपनी अवाम को अपना सुअर जैसा मुंह है दिखाया, बोल स्वाहा। पहले मैच में अभिषेक और स्काई ने दिखाई थी इनकी औकात, अब दूसरे मैच में हार्दिक पांड्या बताएंगे कि क्यों है वो इनके बाप, बोल स्वाहा। हेलो सॉरी फोन तो मिला लू भाई, बहुत मार के चले गए। ICC हेलो ओ भाईजान, ओ फिर पिल गए भाईजान। देखिए पाकिस्तान वाले इंडिया के फायर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देखें वन एंड ओनली नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज टीम इंडिया ने दूसरी बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हरा के ये साबित कर दिया है कि वो एशिया की नंबर 1 टीम है और नंबर 1 से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम बात करेंगे सांप और न्योले की दोस्ती पे, शाहीन अफरीदी और अभिषेक शर्मा। जनाब जब शाहीन बॉल फेंकता है तो अभिषेक शर्मा या चौका या छक्का, आज अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया और यही छक्का आज हमें ले डूबा। 171 रन करने के बाद भी हम टीम इंडिया से नहीं जीत सके। साहिबजादा फरहान ने 50 करने के बाद फायर चलाए ग्राउंड के अंदर, लेकिन वो फायर भी हमारे काम नहीं आए और नतीजा इतना डिसअपॉइंट हम हुए कि अगर इंडिया की बात करें, शुभमन गिल की और अभिषेक शर्मा की बात करें, जनाब ने 50 रन बनाए और 4 ओवर्स में बनाए और कोई भी विकेट गिराए। तो अलमास मेरे साथ मौजूद है और बैक टू बैक हमारी मैच की वीडियोस भी आती हैं। तो अलमास, आज के मैच के बारे में क्या रिव्यूज है तुम्हारे? देखें, सबसे पहले तो साहिबजादा फरहान ने जो फायर किए ना, वो उल्टा हमारे सीनों में ही आके लग गए हैं। भाई आपने उधर फायर किया, उसके बाद जो आके उन्होंने फायर किया ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। सारे फायर बल्ले से हुए और वो तो बर्दाश्त कर गए। उन्होंने जो किया है वो हम भाई, हमारा सिर्फ साहिबजादा फरहान जी हार गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया यार, पाकिस्तान ओ भाई, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, 2 रुपए डेमो, लाख लानत ऐसी टीम के ऊपर। सर 5 नंबर, ये लानत 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 लानत। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस गंदी हार के ऊपर? हमें तो आदत हो गई, इन्होंने जीतना कब है जी।
आदत हो चुकी है हमें पाकिस्तानियों को हारने की। सर आप क्या कहेंगे? अब आपको मैंने कहा था मैं रोटी खिलाऊंगा। देखो ये तो नाम ही भूल गए। अभी मैं उस बच्चे से मिला था, अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक जो है लड़का शर्मा। मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, उसको पूरी बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरे पाथवेज क्या है और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है। क्लैरिटी और फिर वो फोकस है। अब अनफॉर्चुनेटली यार हम आ जाता है टाइम, यार ऐसा नहीं है कि टीमों पे टाइम नहीं आता, वो रिवाइव नहीं करती। तो ओनली थिंग इज कि मुझे बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, इनको प्लीज सपोर्ट करते रहिए। अभी क्वालिफायर्स आने वाले हैं, इसमें धमाल मचाएंगे। सूर्या भाई की बात सुनकर कौन कौन ओमान को सपोर्ट करने वाला है कमेंट करके बताओ। 14 अगस्त मनाओ, 14 काहे की 14 अगस्त मनाओ, हम तो आजाद हुए ही नहीं। हम काहे के आजाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है। आज ही बदल लिया साला। वो मनाए 15 अगस्त, उनकी बनती है। बात तो सही है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया, हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे, अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस कोई कायम हो सके। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। तो हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। खबरदार, बाप है हमारा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।